विदित है कि वर्तमान में आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया जा रहा है, जिसमें चयन सूची के स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण दिया जाता है। कई अभ्यर्थी जो चयन सूची में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, किंतु उनके प्राप्तांक कट ऑफ के निकट होते हैं, वे आयोग के विभिन्न माध्यमों से जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इन विषयों का संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब आयोग परीक्षा के उपरांत औपबंधिक चयन सूची जारी करने के साथ साथ सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों न्यूनतम अहकारी अंक सामान्य और ओबीसी श्रेणी 45 अंक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 35% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों की सूची भी निम्न प्रारूप पर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। क्रम संख्या, अनुक्रमांक, नाम पिता या पति का नाम, लिंग, श्रेणी, उपश्रेणी और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। नोट है, जहां पर एक ही प्रश्न पत्र में परीक्षा हुई है वहां पर नॉर्मलाइज अंक के स्थान पर वास्तविक अंक होंगे। जहां पर एक ही प्रश्न पत्र में परीक्षा हुई है वहां पर नॉर्मलाइज अंक के स्थान पर वास्तविक अंक होंगे। इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि चाहें तो अपने प्राप्तांकों का विस्तृत विवरण भी OTP के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत विवरण में उनकी OMR सीट की इमेज या ऑनलाइन परीक्षा के मामले में उनके रिस्पॉन्स तथा नॉर्मलाइज अंक का व वास्तविक अंक भी देख सकते हैं। यह नई व्यवस्था चयन में पारदर्शिता अभ्यर्थियों की सुविधा के साथ साथ इसलिए भी लागू की जा रही है कि अपनी अपनी श्रेणी में कट ऑफ के ठीक नीचे के अभ्यर्थी अपने चयन की संभावना के प्रति सजग रहें। व यदि अभिलेख सत्यापन के बाद कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित व डिसक्वालीफाई पाए जाते हैं तो उन्हें अल्प सूचना पर भी बुलाया जा सके। इससे चयन की समय पर पूरा होने में आयोग को आसानी होगी। नेक्स्ट है डिसक्वालीफाई अंक। क्वालिफाई मार्क्स 35 व 45 ओपन कैटेगरी के लिए, 35 SC और ST के लिए से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी चूंकि लिखित परीक्षा में डिसक्वालीफाई हो गए हैं अतः उन्हें इस सूची में शामिल करने का औचित्य नहीं है, किंतु अपने व्यक्तिगत परिणाम ऐसे अभ्यर्थी भी OTP के माध्यम से देख सकते हैं। अभ्यर्थी कृपया परीक्षा परिणामों के उपरांत उपरोक्त प्रवीणता सूची का भी संज्ञान लें। तो दोस्तों, जो नए अभ्यर्थी जिन्होंने अभी पुलिस, पटवारी इत्यादि फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, शिक्षा सर्वोपरि उत्तराखंड आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप इसे कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर इसे कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों आइए बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के संबंध में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन स्टूडेंट के लिए जो पहली बार UKSSC की परीक्षा देने वाले हैं और उन स्टूडेंटों के लिए जो UKSSC के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब किसी भी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकलता है तो आप उसमें देखते होंगे कि जो जनरल और OBC के छात्र हैं उनके लिए जो न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स हैं वो 45 हैं और जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए वो 35 मार्क्स हैं। बट ऐसा होता नहीं है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसी हिसाब से ये डिसाइड होता है कि किसका सिलेक्शन होगा और कौन एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करेगा। तो जो 45 और जो 35 है वो न्यूनतम अंक हैं कि अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर सकते हैं इन फ्यूचर। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये इसके न्यूनतम मार्क्स होते हैं, एक क्राइटेरिया है एग्ज़ाम प्रोसेस का। तो दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन निकला है तो हम पहले देखते थे कि उन्हीं बच्चों का नाम निकलता था जो जिनके मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर आते थे और जो सिलेक्शन ले जाते थे। जैसे किसी भी एग्ज़ाम में 50 सीटें होती थी किसी भी पोस्ट के लिए, तो जब उसका रिजल्ट निकलता था तो उन 50 बच्चों के नाम की ही मेरिट लिस्ट निकलती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओपन कैटेगरी और आपकी OBC कैटेगरी में 45 प्लस अंक लाए हैं और SC ST में जो 35 प्लस अंक लाए हैं उनकी भी एक मेरिट लिस्ट निकलेगी जो आपकी सिलेक्शन वाली मेरिट लिस्ट के बाद निकलेगी, जिसे हम कहेंगे जनरल मेरिट लिस्ट। उसमें सभी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे और
उस जनरल मेरिट लिस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दोस्तों उससे आपको पता रहेगा कि हमारा सिलेक्शन जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है या नहीं, या हमारे सिलेक्शन की फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं और हम जो कंपटीशन चल रहा है उसमें किस स्थान पर हैं और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जैसे दोस्तों फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 50 छात्रों ने अपना सिलेक्शन ले लिया, बट उसमें से कुछ छात्रों ने ज्वाइनिंग नहीं की या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया या वो डीबी में बाहर हो गए। तो उसके बाद जो जनरल मेरिट लिस्ट होगी उसमें 50 के बाद 51 जो छात्र होगा उसका भी नाम होगा, जो 52 में होगा उसका भी नाम होगा। तो अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उनमें जो सिलेक्शन की संभावनाएं हैं वो 51 या 52 का सबसे पहले होगा। तो जो स्टूडेंट हैं उनको पहले से पता होगा कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 1-2 सीटें कम होती हैं तो हमारा नाम आने की संभावनाएं हैं, तो वो इसके लिए पहले से तैयार रहेंगे और निराश नहीं होंगे। बाकी इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी कि किन लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। तो इसमें थोड़ा करप्शन भी कम होगा, जो लोग पैसे देकर अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम, कभी कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, तो इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार में भी लगाम लगेगी, क्योंकि पहले से पता रहेगा कि इन छात्रों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। अभी हम इसी प्रकार का कुछ देखेंगे, एक रिजल्ट उठाएंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के इसमें यही है, आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपने प्राप्तांकों या विस्तृत विवरण भी OTP के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत विवरण में OMR सीट की प्रति व ऑनलाइन परीक्षा के मामले में उनके रिस्पांस व नॉर्मलाइज अंक व वास्तविक अंक भी देख सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपका, यह नई व्यवस्था चयन में पारदर्शिता वो अभ्यर्थियों की सुविधा के साथ साथ इसलिए भी लागू की जा रही है कि अपना श्रेणी में कट ऑफ के ठीक नीचे के अभ्यर्थी अपने चयन की संभावनाओं के प्रति सजग रहें। यदि अभिलेख सत्यापन के बाद कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित या डिसक्वालीफाई पाए जाते हैं तो उन्हें अल्प सूचना पर बुलाया जा सके। इससे चयन को समय पर पूरा करने की में आयोग में आसानी होगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, तो आपको निराश नहीं होना है। और अब आप अपने जो भी आप देख सकेंगे कि आप किस स्थान पर हैं और आपके जो कंपटीशन में कितने लोग आपसे ऊपर हैं, कितने लोग आपसे नीचे हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी भी अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों जनरल मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार की होगी, जिसमें ओपन कैटेगरी और OBC में जिन छात्रों ने 45% मार्क्स स्कोर किए हैं उनका नाम, और SC ST में जिन्होंने 35+ मार्क्स स्कोर कर रखे हैं उनका नाम आप इसमें देख सकते हैं। इसमें आपको एक और बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि आप उन लोगों की चोरी पकड़ सकते हैं जो एग्ज़ाम के बाद कहते हैं हमारे इतने नंबर हैं, हमारे इतने नंबर हैं। तो आप इस लिस्ट में अपने सभी साथियों का, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, सबके नंबर देख सकते हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है या भविष्य में एग्ज़ाम क्वालिफाइंग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमने ले रखा है व्यक्तिगत सहायक आशुलिपि का रिजल्ट जो रिलीज हुआ है आपका अभी हाल ही के दिनों में, और जिसकी परीक्षा मार्च 16 से मार्च 17 2021 को हुई थी। तो आप देखेंगे इसमें उन सभी छात्रों का नाम है जिन्होंने 45% मार्क्स क्वालिफाइंग कर रखे हैं। आप देखिए 534, 541 में आ गए हैं। हम ऐसे नीचे जाएंगे 61, 600, 661 में 61। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, हज़ारों में है, हज़ारों की संख्या है। 840 बच्चे 59 नंबर लाए हैं। इसी प्रकार हम नीचे जाएंगे 59, 59, 59, 58, 57। अगर आप जितनी नीचे जाएंगे उतने आपको मार्क्स से डाउन दिखते रहेंगे। और जो ये जनरल मेरिट लिस्ट है वो ओपन की 45 नंबर में रुक जाएगी, और जो OBC वाले हैं और OBC और जो ओपन है उनकी 45 में रुक जाएगी, और जो SC ST हैं उनकी 35 में रुक जाएगी। तो इस प्रकार की जो मेरिट लिस्ट है जनरल मेरिट लिस्ट, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। जैसे इतने लोगों का इसमें सिलेक्शन हो गया अगर 50 मार्क्स वालों का, अगर वो पहली लिस्ट में किसी कारणवश डिसक्वालीफाई हो गए तो जो इनके नीचे स्टूडेंट हैं उनको उम्मीद रहेगी कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो वो उसके लिए तैयार रहेंगे। बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी आप देखिए इसमें हज़ारों के जो नंबर हैं, 1000 लोग हैं, बहुत लोग हैं, सबके नंबर इसमें दिए हुए हैं 48, 48, 48, 48। तो इससे एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी रिजल्ट में, और बहुत अच्छा स्टेप है। तो आप देख सकते हैं स्टेनो में 47, 47, 47, 47, 47, 47 नीचे तक गई है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट